आज हम लोग चार्ल्स लॉ के ग्राफ को देखेंगे। चार्ल्स लॉ क्या होता है? चार्ल्स लॉ which states that pressure remaining constant, the volume of a fixed mass of a gas is directly proportional to its absolute temperature. अगर हम लोग प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं तो फिक्स मास ऑफ गैस जो उसका वॉल्यूम होगा वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा एंड वाइस वर्सा। Charles found that for all gases at any given pressure, graph of volume versus temperature in Celsius is a straight line. चार्ल्स ने देखा कि हर गैस के लिए किसी भी प्रेशर पर जो वॉल्यूम और टेम्परेचर का जो ग्राफ आएगा वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा। एंड ऑन एक्सटेंडिंग टू जीरो वॉल्यूम each line intercepts the temperature axis at -273.15 डिग्री सेल्सियस। और अगर हम लोग वॉल्यूम को एक्सटेंड करके जीरो तक ले जाते हैं तो जो लाइन आएगा वो टेम्परेचर एक्सिस को -273.15 डिग्री सेल्सियस पर कट करेगा। Slopes of line obtained at different pressure are different, but at zero volume, all the lines meet the temperature axis at -273.15 डिग्री सेल्सियस। हर लाइन का यहाँ पे स्लोप अलग अलग है, लेकिन हर लाइन यहाँ पे कट कर रहा है टेम्परेचर एक्सिस को -273.15 डिग्री पर। और यहाँ पर आते आते क्या हो रहा है कि जो वॉल्यूम हो रहा है वो बिल्कुल जीरो हो जा रहा है। मतलब गैस का वॉल्यूम जीरो कभी हो नहीं सकता है। और हम लोग टेम्परेचर को कभी इतना कम भी नहीं कर सकते हैं, एब्सोल्यूट जीरो। ईच लाइन ऑफ द वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ इज कॉल्ड आइसोबार। आइसोबार हम लोग इस लाइन को कहते हैं। Observation of Charles can be interpreted if we put the value of T in equation 5.6 as -273.15 degrees Celsius. We can see that the volume of the gas is, at -273.15 degrees Celsius will be zero. This means that gas will not exist. In fact, all the gases get liquefied before this temperature is reached. देखो भाई, -273.15 डिग्री सेल्सियस आते आते तक क्या होता है कि वॉल्यूम बिल्कुल जीरो हो जाता है और किसी भी गैस का वॉल्यूम जीरो हो नहीं सकता। तो ये एक हाइपोथेटिकल केस है। एक्चुअल में क्या होता है कि इतना टेम्परेचर आने के पहले ही जो गैस होता है वो लिक्विफाई हो जाता है, मतलब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है ना। द लोएस्ट हाइपोथेटिकल और imaginary temperature at which gases are supposed to occupy zero volume is called absolute zero। वो टेम्परेचर, वो हाइपोथेटिकल या फिर वो इमेजिनरी टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर गैस का वॉल्यूम जीरो हो जाता है उस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि उससे पहले ही गैस लिक्विफाई हो जाता है। ऑल गैसेस ओबे चार्ल्स लॉ एट वेरी लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। सारे ही गैस चार्ल्स लॉ को ओबे करते हैं, कब? लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पर। ठीक है। और चार्ल्स लॉ का ग्राफ ऐसा होता है वॉल्यूम और टेम्परेचर का होता है। टेम्परेचर याद रखना सेल्सियस में होता है, केल्विन में नहीं, सेल्सियस में होता है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि P4 सबसे बड़ा, उससे छोटा P3, उससे छोटा P2 और उससे छोटा P1। थैंक यू।